इस वक्त हम होम सेक्शन में हैं और हमारा होम का ये लिंक हाईलाइटेड है। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊं तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अबाउट अस सेक्शन के करीब आया तो हमारा अबाउट का ये लिंक हाईलाइट हो गया है। इसी तरह हमारे ये सारे सेक्शंस हमारी नेविगेशन के लिंक्स के साथ एक तरह से स्टाइलिंग के हिसाब से कनेक्टेड हैं। अगर हम अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे किसी लिंक को क्लिक करने के बाद ये एक एनिमेटेड स्क्रॉल के जरिए आराम आराम से हमें उस लिंक पर लेकर जाता है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी नेविगेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने पर काम किया था और इसके लिए एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसका नाम पुश बार है उसे यूज किया था। इस वीडियो में हम अपनी नेविगेशन को फंक्शनल बनाने पर काम करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस को अपनी नेविगेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए 023.html की ये फाइल क्रिएट की है, जो कि बेसिकली 022.html की कॉपी है। इसके साथ ही मैंने इसके लिए 2 स्टाइल शीट्स क्रिएट करके इस पेज के साथ लिंक कर दी हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज को अपने ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी हम अपने इन नेविगेशन लिंक्स को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लैंक लिंक्स हैं और ये हमें कहीं पर नेविगेट नहीं करते। तो अब जो अगला काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि इन लिंक्स को क्लिकेबल बनाएंगे और इनको अपने डिफरेंट सेक्शंस के लिंक देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन की तरफ। अगर हम अपने पेज पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएँ तो हमें यहाँ पर ये हेडर सेक्शन मिल जाएगा और उसके बाद ये असाइड सेक्शन भी, जिसमें हमारे डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स हैं। अगर आप इनके एंकर टैग्स को देखें तो इस वक्त हमने इन्हें href की वैल्यू, ये हैश का सिंबल दे रखा है। तो दोस्तों, हम अपनी HTML वाली वीडियोस में ये चीज़ देख चुके हैं कि कैसे हम अपने एंकर टैग्स को href की वैल्यू देकर इन्हें क्लिकेबल बना सकते हैं और फिर इन्हें क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर आपको इन लिंक्स पे नेविगेट कर देगा। तो दोस्तों, href की वैल्यू के तौर पर जो वैल्यूज यहाँ पर यूज हो सकती हैं उनमें सबसे पहले आपका एक इंटरनल लिंक हो सकता है जो आप ही की वेबसाइट के किसी और पेज को पॉइंट करता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कॉन्टैक्ट का पेज है तो आप उसे इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे टाइप की वैल्यू जो यहाँ पर आ सकती है वो आपका एक एक्सटर्नल वेब लिंक हो सकता है, जैसे कि https www.google.com। इसी तरह यहाँ पर एक तीसरी टाइप की वैल्यू आ सकती है जिसे शायद हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, और वो आपके किसी इंटरनल पेज के सेक्शन का आईडी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इसी पेज में कोई सेक्शन है जिसको हमने एक आईडी असाइन कर रखी है तो उसकी आईडी हम यहाँ पर हैश के सिंबल के बाद लिख सकते हैं और फिर आपका लिंक क्लिक करने पर आपको उस सेक्शन पर ले जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हमारा जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है, अगर हम उस तक नेविगेट करें तो यहाँ पर जो आखिरी सेक्शन हमारे पास मौजूद है वो कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। अगर मैं इस सेक्शन को एक आईडी दे दूं कॉन्टैक्ट की और ये आईडी अपने नेविगेशन लिंक के href के एट्रीब्यूट में हैश सिंबल के बाद पास कर दूं और इसे सेव कर लूं, तो हम वापस चलकर अपने ब्राउजर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्टैक्ट के लिंक को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यह हमें स्क्रॉल करके हमारे कॉन्टैक्ट के सेक्शन में ले आया है। तो अगला काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपनी साइट के डिफरेंट सेक्शंस को कुछ आईडीज असाइन करेंगे और फिर अपनी नैव लिंक्स में उन आईडीज को href के एट्रीब्यूट के थ्रू पास करेंगे। तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास हीरो का सेक्शन आता है। इसे हम आईडी होम दे देते हैं, क्योंकि ये टॉप सेक्शन है तो हम इसे होम कह देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन हमारा अबाउट का सेक्शन है तो हम इसे अबाउट की आईडी दे देते हैं। उसके बाद अपने फीचर्स के सेक्शन को फीचर्स की आईडी दे देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन को हम सर्विसेज की आईडी दे देते हैं। उसके बाद हमारा FAQ का सेक्शन है और उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट का सेक्शन है जिसे हमने ऑलरेडी एक आईडी दे दी है। तो अब हम अपने नेविगेशन लिंक्स में चलते हैं और यहाँ पर इन आईडीज़ को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला लिंक है इसकी आईडी होम होगी। अबाउट के लिए हमारे पास अबाउट की आईडी है, फिर फीचर्स, उसके बाद सर्विसेज, FAQ और फिर फाइनली कॉन्टैक्ट। यही काम हम अपने मोबाइल के नेविगेशन के लिए भी कर लेते हैं। अब जबकि हमने ये सारे hrefs अपडेट कर दिए हैं तो इस पेज को सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अब अगर हम इनमें से किसी लिंक को क्लिक करें, जैसे कि होम का लिंक, तो आप देख सकते हैं कि हम स्क्रॉल होकर टॉप पे इस हीरो सेक्शन में आ गए हैं। इसी तरह
अबाउट को क्लिक करने से हम अबाउट अस के सेक्शन में आ गए हैं। इसी तरह हम अपने मोबाइल के लिंक्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होम का लिंक है जो कि हमें अगर हम पीछे देखें तो सही तरीके से नेविगेट कर रहा है। फिर अबाउट, फीचर्स, सर्विसेज, FAQ और कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ये सारे नेविगेशन लिंक्स अब हमारे साइट के डिफरेंट सेक्शंस के साथ लिंक हो चुके हैं। और एक इशू जो यहाँ पर आपने शायद नोट कर लिया हो, अगर मैं मिसाल के तौर पर अबाउट के लिंक को क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम अबाउट के सेक्शन में आ तो गए हैं, लेकिन हम अपने अबाउट के सेक्शन के बिल्कुल टॉप पर नहीं आए। तो अगर हम इस सेक्शन को इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से मैंने सेक्शन जो कि अबाउट का सेक्शन है उसके ऊपर हवर कर रखा है और लेफ्ट साइड पर आपको ये ब्लू हाईलाइट में नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि हमारा ये सेक्शन बेसिकली पेज के टॉप से स्टार्ट हो रहा है और हमारी नेविगेशन इसके अंदर ही आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि इस अबाउट अस के पेज का कुछ हिस्सा हमारी नेविगेशन के पीछे आ गया है। ये इसलिए हो रहा है कि हमने इस वक्त अपने इस नेविगेशन को या टॉप नेविगेशन को स्टिकी पोजीशन दे रखी है। उस पोजीशन की वजह से इस वक्त क्योंकि हमारा पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्टिकी पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं ये जब अपने उस ऑफसेट को हिट करते हैं जो कि हमारे केस में 0 है और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं, तो उसके बाद ये फिक्स्ड एलिमेंट्स की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और फिक्स्ड एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट अपने नेचुरल फ्लो से निकल जाते हैं। तो इसका जो नेचुरल फ्लो था उससे ये नेविगेशन निकल चुकी है और उसकी जगह पर हमारे नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर आ चुके हैं। इसी वजह से इस अबाउट अस सेक्शन का, और फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी सेक्शन पर जाएं तो उसका कुछ हिस्सा जो कि बेसिकली इसकी हाइट के बराबर है हमारा नेविगेशन के नीचे होगा। इस चीज को फिक्स करने के लिए हम अपने स्क्रॉल के बिहेवियर को थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों हम अपने डिफॉल्ट स्टाइल्स वाली स्टाइल शीट खोल लेते हैं जो कि हमारे स्मॉल साइजेस के लिए भी है, और यहाँ ऊपर आकर जहाँ हमारा ऑल का सिलेक्टर है इसके बाद हम HTML के एलिमेंट को जो कि हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसे सिलेक्ट करेंगे। और बाय डिफॉल्ट हमारा ये जो स्क्रोलिंग का बिहेवियर होता है या जो विंडो पर स्क्रॉल होता है ये हमारे HTML के एलिमेंट से ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी देंगे और ये प्रॉपर्टी है स्क्रॉल पैडिंग टॉप। यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल पैडिंग की डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त टॉप की पैडिंग को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा इशू टॉप से आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल पैडिंग टॉप की वैल्यू देंगे और इसकी वैल्यू होगी बिल्कुल उतनी ही जितनी हमारी नेविगेशन की हाइट है। और हमारी नेविगेशन की हाइट अगर हम देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉप नैव का एलिमेंट है इस पर 6 रेम्स की हाइट है। तो हम अपने स्क्रॉल पैडिंग टॉप की वैल्यू 6 रेम्स रखेंगे। अब अगर मैं अपने नैव लिंक्स में से किसी भी नैव लिंक को क्लिक करूं तो आप देख सकेंगे कि ये इशू अब रिजॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो नेक्स्ट चीज हम कवर करेंगे उसके लिए एक बार अपना रेफरेंस प्रोजेक्ट ब्राउजर में खोलकर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा रेफरेंस प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे ब्राउजर में खुला हुआ है और जो अगला फीचर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप अपनी नेविगेशन पर गौर करें तो इस वक्त हम होम सेक्शन में हैं और हमारा होम का ये लिंक हाईलाइटेड है। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अबाउट अस सेक्शन के करीब आया तो हमारा अबाउट का ये लिंक हाईलाइट हो गया है। इसी तरह हमारे ये सारे सेक्शंस हमारी नेविगेशन के लिंक्स के साथ एक तरह से स्टाइलिंग के हिसाब से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट बिहेवियर जो शायद आपने नोट कर ही लिया होगा वो ये कि अगर हम अभी अपनी वेबसाइट में देखें तो यहाँ पर अगर मैं किसी लिंक को क्लिक करूँ तो हम रैपिडली उस सेक्शन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे किसी लिंक को क्लिक करने के बाद ये एक एनिमेटेड स्क्रॉल के जरिए आराम से हमें उस लिंक पर लेकर जाता है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट लगता है। इन दोनों फीचर्स को जो कि हमने डिस्कस किए हैं अचीव करने के लिए हम अगेन एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसे स्क्रॉल स्पाई कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट खोलकर देख लेते हैं। तो दोस्तों इस लाइब्रेरी का पेज जो कि बेसिकली एक गिटहब का पेज है ये हमारे सामने खुला हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई CDN का लिंक नजर नहीं आ रहा। तो हम जो काम यहाँ पर करेंगे वो ये है कि इस लाइब्रेरी का एक CDN लिंक ढूंढेंगे और उसके लिए हम इसके नाम को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे जिसमें हम लिखेंगे सिंपल स्क्रॉल स्पाई CDN। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर CDN.js का एक लिंक हमारे सर्च रिजल्ट्स में नजर आ रहा है। हम इस पर चलते हैं और यहाँ पर आकर इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। वापस अपने एडिटर में चल के इसके लिंक को अपने स्क्रिप्ट टैग में डालते हैं। तो हम अपने बॉडी के एंड पर चलेंगे और स्क्रॉल स्पाई के लिए यहाँ एंड में एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारे इस कस्टम स्क्रिप्ट से ऊपर होगा। इसे हम सोर्स दे देते हैं
वही लिंक जो कि हमने CDN से कॉपी किया है। हम इस पेज को सेव कर लेते हैं और वापस चलकर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये देखते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसके गिटहब पेज पर चलें और इसके यूजेजेस के सेक्शन में आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको एक सिंपल फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपका एक एलिमेंट जाएगा और फिर उसकी कुछ ऑप्शंस जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये प्लगइन काम किस तरह करता है। तो बेसिकली ये इस तरह काम करता है कि जब आप अपने पेज पर स्क्रॉल करते हैं और आपका एक सेक्शन आपके सामने आ जाता है तो ये उससे रिलेटेड जो नैव लिंक है जिसे हम इस प्लगइन के जरिए कनेक्ट करेंगे, उस नैव लिंक पर एक्टिव की एक क्लास डाल देता है। उस क्लास को अपनी CSS फाइल में टारगेट करके हम कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये आपको इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में गाइड कर रहा है कि बेसिकली ये जो मेन्यू एलिमेंट है, जो आपका पहला आर्ग्यूमेंट होगा स्क्रोल स्पाई के फंक्शन का, इसमें आप एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और एक HTML एलिमेंट भी। ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली हम एक क्वेरी सिलेक्टर के लिए पास करेंगे जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया है। और क्वेरी सिलेक्टर में आप बेसिकली जैसे आप CSS के सिलेक्टर्स यूज करते हैं उससे मिलते जुलते तरीके से एक सिलेक्टर इसे पास करेंगे और ये वो एलिमेंट्स आपके लिए सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम इसे कुछ ऑप्शंस पास करेंगे जो कि इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट है और उसके लिए जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो हम नीचे अपनी एग्जाम्पल में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। हम फिलहाल इस पूरी की पूरी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आप एक थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ करें तो सबसे पहले उन्होंने जो खुद से एग्जाम्पल दे रखी होती है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में उसको रिप्रोड्यूस करें और उसके बाद आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने पुश बार को इनिशियलाइज कराया था, इसके बाद हम ये सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि इस कोड को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि स्क्रोल स्पाई को इनिशियलाइज कराने के इन्होंने यहाँ पर 2 तरीके दिए हैं। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो आप पहले आर्ग्यूमेंट के तौर पर अपने एलिमेंट को खुद से सेलेक्ट करके यहाँ पर पास कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसे क्वेरी सिलेक्टर के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे और इस पहली ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दें। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमें एक क्वेरी सिलेक्टर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इन्होंने ID को एज एग्जाम्पल यूज किया है। हम यहाँ पर अपने मेन जो नेविगेशन एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली हमारी नेविगेशन के लिंक्स को रैप करते हैं, उन कंटेनर्स के ID यहाँ पर पास करेंगे। तो हम ऊपर चलकर अपने IDs को देख लेते हैं। अगर हम अपनी नेविगेशन वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पर हमारी ये पहली नैव है जिसके अंदर हमारा जो मेन एलिमेंट जो हमारे लिंक्स को रैप करेगा वो ये वाला एलिमेंट है जो कि एक UL है। तो हम इसे एक ID दे देते हैं और इसे हम मेन्यू LG की ID दे देते हैं जिसका मतलब मेन्यू लार्ज है। इसी तरह हम इस ID को यहाँ से कॉपी करके हमारी जो दूसरी लिस्ट है जो कि बेसिकली स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए है उसे भी ये ID प्रोवाइड कर देते हैं और इसकी वैल्यू चेंज करके मेन्यू SM या स्मॉल कर देते हैं। अब हम इन IDs को अपने स्क्रोल स्पाई को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर हम इस ID को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं और स्क्रोल स्पाई का फंक्शन एक दफ़ा और कॉल कर लेते हैं जो कि हमारे लार्ज मेन्यू के लिए होगा। नेक्स्ट अगर हम एक दफ़ा फिर से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें, यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स का सेक्शन है इसमें हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि क्या ऑप्शन क्या काम करती है। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है वो सेक्शन क्लास की प्रॉपर्टी है। इसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्क्रोल स्पाई की क्लास है। और अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये हमें बता रहा है कि ये क्वेरी सिलेक्टर टू योर सेक्शंस है, यानी कि हमारे जो सेक्शंस हमारे नेविगेशन के आइटम से लिंक्ड होंगे उनके लिए ये एक सिलेक्टर का काम करेगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये क्लास हमारे उन सेक्शंस के ऊपर होनी चाहिए, या अगर हम चाहें तो इस क्लास के नाम को चेंज भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कोई और क्लास दे सकते हैं जैसे कि ABC और फिर यही क्लास हमें ऊपर अपने सेक्शंस को देनी होगी। हम फिलहाल इसके डिफॉल्ट को ही वापस कर लेते हैं और इस क्लास को अपने सेक्शंस के अंदर जाकर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होम का सेक्शन है इसकी क्लासेस में हम स्क्रोल स्पाई की क्लास को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के सेक्शंस में भी स्क्रोल स्पाई की इस क्लास को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमने अपने सारे सेक्शंस में ये क्लास ऐड कर दी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा फिर से देखें तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी ऑप्शन है वो मेन्यू एक्टिव टारगेट की है और ये वो एलिमेंट होगा जिस पर एक्टिव की क्लास ये प्लगइन ऐड करेगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था।
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट आइटम के अंदर मौजूद एक एंकर एलिमेंट है, और जैसे कि मैंने जब नेविगेशन कंस्ट्रक्ट की थी तो आपको बताया था कि ये एक जनरल कन्वेंशन है कि यूजुअली आप अपने नेविगेशन लिंक्स के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। हर नेविगेशन आइटम आपका एक लिस्ट आइटम होता है और उसके अंदर एक एंकर लिंक होता है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफ़ॉल्ट के तौर पर उसी कन्वेंशन को लिया है, तो इसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी नेविगेशन को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, तो उसके लिए आप एक क्लास बना सकते हैं और वो क्लास अपने सारे एंकर एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। अब हम एक दफ़ा अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट के सेक्शन में जहाँ पर हमने स्क्रोल्सपाई को इनिशियलाइज कराया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सेक्शन क्लास है। मेन्यू एक्टिव टारगेट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसकी वजह ये है कि हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि हमने जो उनका डिफ़ॉल्ट पैटर्न है उसे फॉलो किया है, यानी कि हमारे जो नेविगेशन के आइटम्स हैं, अगर हम एक दफ़ा देख लें तो यहाँ पर हमारा हर नेविगेशन आइटम एक लिस्ट आइटम है जिसके अंदर एक एंकर एलिमेंट है। तो हम इनके डिफ़ॉल्ट पैटर्न को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया अगर आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया तो आप ये मेन्यू आइटम की क्लास अपने हर एंकर एलिमेंट को दे सकते हैं। फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं। तो ये काम करने के बाद हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या हमारा ये प्लगइन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि फीचर्स के लिंक को क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि हम पहले के बिहेवियर की तरह यहाँ पर जंप करके फीचर्स के सेक्शन पर पहुँच गए हैं। लेकिन जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि अगर हम फीचर्स के इस नैव लिंक को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्टिव की क्लास हमारे पास एडेड है, जो कि हमारे लिए स्क्रोल्सपाई के प्लगइन ने की है। इसके मुकाबले में अगर आप बाकी के लिंक्स देखें तो यहाँ पर किसी भी एंकर एलिमेंट पर आपको वो क्लास नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही मिसाल के तौर पर ये सर्विसेज का सेक्शन है, अगर मैं सर्विसेज के लिंक को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विसेज के लिंक पर वो क्लास ऐड हो गई है। अगेन अगर मैं फीचर्स की तरफ आऊं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं फीचर्स को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फौरन ये एक्टिव की क्लास फीचर्स के एंकर पर ऐड कर देगा। तो दोस्तों इसी क्लास को हम टारगेट करके इसे कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं। हम अपनी डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने इस हवर वाले सिलेक्टर को देखें, जो कि बेसिकली आपके एंकर लिंक्स के हवर पर उनके कलर को चेंज कर देता है, और हमें यही स्टाइल अपने एक्टिव एलिमेंट के लिए भी चाहिए, तो यहीं पर हम इसे ग्रुप करके ऐसे एंकर एलिमेंट्स जिनके ऊपर ये क्लासेस हों और फिर उनके ऊपर एक्टिव की क्लास हो, उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा फीचर्स वाला नैव लिंक अब हाईलाइट हो गया है। इसी तरह अगर हम किसी और सेक्शन पर जाएं, जैसे कि होम, FAQ, कॉन्टैक्ट, तो ये सारे सेक्शंस हमारे ठीक तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं। इसके साथ ही इस प्लगइन से जो दूसरा फीचर हमें देखने को मिलेगा वो ये कि जैसे जैसे हम अपने पेज पर स्क्रॉल करते जाएंगे और ये सेक्शन एक एक करके पेज के टॉप पर आते जाएंगे, तो ये एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम स्क्रॉल करके किसी एलिमेंट तक आएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड लिंक पर एक्टिव की ये क्लास ऐड कर देगा। तो दोस्तों हम स्क्रॉल करके अपने पेज के एंड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाई देगा जिसका सोल्यूशन भी इसी लाइब्रेरी में है। तो बेसिकली हम अपने पेज के एंड पर हैं और अभी भी अगर आप टॉप पर देखें तो हमारी जो नैव लिंक्स हैं उनमें से FAQ हाईलाइटेड है और हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट हाईलाइटेड हो। तो उसकी वजह ये है कि हमारा पेज जब यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट के सेक्शन के टॉप को इतना रूम नहीं मिला कि ये इतना ऊपर आ सके कि स्क्रोल्सपाई की लाइब्रेरी इसे डिटेक्ट करके वो एक्टिव की क्लास यहाँ पर डाल सके। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर हम वापस अपनी स्क्रोल्सपाई की ऑप्शंस की तरफ चलें, अगर आप ये जो ऑप्शंस जो कि हमने स्क्रोल्सपाई में पास की हैं इन्हें देखें, तो यहाँ पर आपको एक ऑफसेट की वैल्यू नजर आएगी जो कि बेसिकली डिसाइड करेगी कि आपका स्क्रीन के व्यू में आने वाला एलिमेंट टॉप से कितना ऑफसेट होगा, तो हमारी लाइब्रेरी उसको डिस्कवर करके उसके लिंक को अपडेट कर देगी। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे कि मैं इसे 200 कर दूं, तो हमारा ये इशू अब सॉल्व हो जाएगा। वापस चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अपने पेज के एंड पर आ गए हैं और हमारा कॉन्टैक्ट का लिंक इस बार हाईलाइट हो गया है और उसकी वजह वही ऑफसेट की वैल्यू है जो कि पहले कम थी। अब हमने उसे बढ़ाकर इतना कर दिया है कि इतने डिस्टेंस पर भी ये हमारे सेक्शन को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो दोस्तों इस प्लगइन की लास्ट ऑप्शन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के सेक्शन में अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यहाँ पर आपको एक स्मूथ स्क्रॉल की प्रॉपर्टी नजर आएगी जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। हम इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पर अपनी ऑप्शंस में ऐड कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम फॉल्स से ट्रू कर देंगे, यानी कि ये अब एनेबल्ड है। और इसके साथ ही ये जो स्क्रॉल कंटेनर की प्रॉपर्टी हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल से मिली थी, इसे हम रिमूव कर दें या फिर इसे कमेंट कर दें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेसिकली उन सिचुएशंस के लिए है जहां पर आप अपने विंडो के स्क्रॉल पर रिलाई करने की बजाय किसी इंटरनल एलिमेंट के स्क्रॉल पर रिलाई कर रहे होते हैं, जैसे कि आप एक डिव के ऊपर भी स्क्रॉल एनेबल कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को फिलहाल अपने इस प्रोजेक्ट के लिए रिमूव ही कर देते हैं। अगर हम अब इस पेज को सेव करें और चलकर अपने ब्राउजर में देखें और यहाँ से किसी नैव लिंक को क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्क्रॉल अब बड़ी स्मूथली एनिमेट होकर हमारे सेक्शन तक जा रहा है। इसी तरह अगर हम अपने मोबाइल व्यू को एक दफ़ा देख लें, तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि किसी सेक्शन को भी क्लिक करने पर हम स्मूथली स्क्रॉल कर रहे हैं। एक इशू जो यहाँ पर मैंने नोट किया है, अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें और अपने मोबाइल मेन्यू को ओपन करें, तो आप देख सकेंगे कि इसके लोड होने पर हमारा कोई भी एलिमेंट हाईलाइटेड नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए वापस अपनी CSS की फाइल्स में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इन एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक्टिव कीज क्लास को अपने लिंक्स पर टारगेट किया था। ऐसा ही कुछ काम हम अपने मोबाइल लिंक्स के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी हवर की क्लासेस को टारगेट कर रखा है। तो इसके साथ ही हम अपने इस एंकर के ऊपर एक्टिव की क्लास को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम वापस अपने ब्राउजर की तरफ चलें, तो आप देख सकते हैं कि पेज रिफ्रेश होने पर हमारा ये लिंक ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने नेविगेशन लिंक्स को अपनी साइट के डिफरेंट सेक्शंस के साथ लिंक किया। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम कैसे स्क्रॉलस्पाई की लाइब्रेरी को यूज करके अपने विजिबल सेक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं और स्मूथ स्क्रॉलिंग अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको अगले क्या स्टेप्स लेने होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।